आज बात सरवर साहब, ये मैंने आपको बोलते हुए सुना है, आपकी बाबा से बात हुई है क्या? मतलब पिछले 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटों में? सरवर साहब, मैंने आपको सुना है कई बार बोलते हुए, जब आप रशीदी जी से भिड़ जाते हैं, जब आप बाकी मुस्लिम स्कॉलर से कई बार आप भिड़ जाते हैं इस बात पे कि पसमानदा मुसलमानों के साथ कैसे गलत हो रहा है, कैसे मुसलमानों में भी दो धड़े हैं, कैसे जमात के खिलाफ जब आप बोलते हैं, क्या आपकी सच में मतलब आपने बाबा को कुछ मतलब आपकी बात हुई है क्या? वो टीम 9 के किसी मेंबर से ही हो गई क्या बाबा के? सरवर साहब जी जी सुनिए, असल में सुनाइए। सबका अपना अपना एक एजेंडा है और कार्य क्षेत्र है। हमारे संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के गठन से लेकर अब तक हम लोग भारत के दलित मुसलमान अर्थात जिसको आप पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई को लेकर संघर्ष करते आए। तो इसलिए हमारे पास वो सारी सूचियां हैं कि कौन मुसलमान किस जाति का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस देश का है। आप ही के चैनल पर संभल में क्या हुआ, सो कॉल्ड सैयद आते थे, वकील, मैं नाम नहीं लूंगा। जी जी बोलिए। और आपके ही इसी शो में उनसे मेरा भिड़ंत हुआ था और मैंने उन्हें कहा था कि आप विदेशी हैं, तो आप उनके बचाव में आ गए थे। ठीक है, वो लखनऊ के रहने वाले हैं, आप समझ गए होंगे। आप नाम लेके बात होती है, ज्यादा विवाद हुआ था मेरा आपके इसी शो में। हाँ, मैं क्लियर बात यस तो मैं तो मैंने कह दिया था कि आप विदेशी हैं। सैयद लिखने का मतलब होता है उनका कनेक्शन भारत से नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा है क्या? कनेक्शन अरब से होगा। ठीक है, तो एक बात ये, जी 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 बिल्कुल, वो तमाम जातियों का आप उन जाति के लोगों से पूछें, वो खुद ही बताएंगे कि हमारे पूर्वज कहाँ से हैं। बहरहाल अभी बहस दो बातों पर हो रही है। बहस ये है कि संभल में जो विवाद हुआ वो किस किस ने इस विवाद में रोल प्ले किया है और कैसे विवाद हुआ है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद है ही नहीं। ये विवाद तो प्रशासन की नाकामियों के कारण जो है वो उत्पन्न हुआ था और उसमें जिसको भी हाथ साफ करना था उसने किया। बहरहाल नहीं, किसको नहीं किसको करना था, नहीं क्लैरिटी से बात करिए, किसको करना था? बीजेपी है, समाजवादी पार्टी यहाँ है, लेट्स हैव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ है, लेट्स हैव क्लियर कॉन्वर्सेशन। साफ बात होती है ना, ये मतलब इशारों में मत खेलिए सरवर साहब। नहीं, जिसको भी करना था वो नहीं ये संभल में सामने आ ही देसी और विदेशी मुसलमान कौन से नहीं है? संभल में देशी और विदेशी मुसलमान कौन से है? मैं आ रहा हूं पहले मैं आ रहा हूं। ईश्वरिया जी जरा धैर्य रखिए। हाँ। पहली बात के बाबरनामा की बात हो रही है, बाबरनामा का जिक्र हो रहा। अभी आधे पैनलिस्ट जो है बाबरनामा शायद पढ़े नहीं है, और मैं अगर आपसे ही पूछ लूं, क्योंकि आप ही होस्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो आप ही हैं। बाबरनामा के किस पेज में ये लिखा है कि संभल की शाही मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई? उस पेज का नंबर बता दीजिए। बाबरनामा मेरे पास है, अभी हाथ में मैं लेके बैठा हूं, इस पर गूगल से मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं भी जरा देख लूंगा। अगर देखिए बाबरनामा में ये मिल जाए लिखा हुआ, शर्मा टॉक टू मी, मैं भी देखिए सुनो सरवर साहब, मैं आपको पता है अगर ज्यादा लीगल मैटर होता ना, मैं सीधा हमारी लीगल एडिटर रिदम को फोन करता हूं। मैंने कहा मैम जरा बता दो क्या है, जो मेरे को समझ नहीं आता मैं उसमें क्लैरिटी से बात करता हूं। मेरे से कोई अभी अगर आचार्य जी वेदों की बात करेंगे, मैं क्लियरली बोल दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि गूगल बाबा का इस्तेमाल करके बोलने लगूं मुझे पता है जी पेज नंबर इतना, मुझे नहीं पता। जो पता है मैं उतना ही बोलता हूं। मेरे को बाबरनामा नहीं पता तो नहीं पता, बस क्लैरिटी से बात कर रहा हूं। तो बाबरनामा, लेकिन मुझे ये बताओ बाबरनामा में, अभी बाबरनामा पे आएंगे, अभी आप पढ़ा होगा वो अभी आप ये पॉडकास्ट वाले फॉर्मूले से निकलो और मेरे को ये बताओ कि संभल में देशी विदेशी मुसलमान कहां से आ गए? बाबरनामा को लेकर जो बातें हो रही है, हाँ, क्या हो रही है बताओ? बाबरनामा को लेकर जो बातें हो रही है, हाँ, उस पर भी तो बहस हो कभी। करो ना, मैंने कब लिखी गई, किसने लिखी, किस पेज में जिक्र है? और सुनिए, यहां पर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, शुक्ला जी बैठे हुए, बड़े नेता तो हैं लेकिन पत्रकार बहुत वरिष्ठ हैं। जो संभल में झगड़ा है ना, आज नहीं 12वीं सदी से लेके और जितने झगड़े दिखाए जा रहे हैं वो मुसलमान वर्सेस मुसलमान ही हुआ है। बाबर के जमाने में भी कोई हिंदू राजा से संभल में लड़ाई नहीं हुई है।
ये भी इतिहास का पन्ना है। और बाबरनामा को जिन्होंने पढ़ा वो हमसे डिबेट करेंगे तो मजा आएगा। और अगर नहीं, फेक आपने पढ़ा नैरेटिव सेट करना है कि बाबरनामा में लिखा है, अरे कहां लिखा है भाई, कहां लिखा? डॉक्टर तजुद्दीन अंसारी साहब कांग्रेस के नेता हैं, मैं आपका व्यू पॉइंट समझना चाह रहा हूं। जनाब दादा डॉक्टर साहब। देखिए सर, मैं तो ऐश्वर्या जी एक बात कहना चाहता हूं जी डॉक्टर साहब। कि हमें फ्यूचर और पास्ट की बातें बहुत हो गई हैं, अब प्रेजेंट की बातें कीजिए कि मौजूदा हालात में क्या हल इसका निकलेगा। मैं तो उस मज़हब की बात करता हूं, जब से दुनिया बनी एक ही चीज़, आज से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1952 में लागू हुआ, लेकिन कुरान पाक हमारा 1450 साल पहले, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र है, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, एक ईश्वर की पूजा की बात की गई, एक अल्लाह की इबादत की बात की गई। हो गई डॉक्टर और साहब। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, वो मुसलमानों के लिए नहीं जी, बल्कि पूरे आलम, पूरी दुनिया के लिए बन के आए, पूरी इंसानियत के लिए आए। इंसानियत पे काम करें, ये सारे बसात छोड़ें। और मैं ये कहता हूँ, योगी जी से भी आपके सामने दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो संभल के अंदर एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते आप? आपको बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आप शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और उसके बाद ये शिक्षा जब नहीं होगी तो क्या करेंगे बच्चे? बात सही है आपकी। आप कम से कम तालीम पे जोर दें, शिक्षा पे जोर दें, एजुकेशन पे जोर दें। और दूसरी बात, ये झगड़े फसाद बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इंसानियत की बात है, हम सब भारतवासी हैं, सब भाई भाई हैं आपस में, इसमें कोई दो राय नहीं। सबको मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और बाकी नफरतों को मिटाने से ही मिटेंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वापस आ रहा हूं, लेकिन अजीज खान साहब, आपकी सरकार रही, उससे पहले दूसरी पार्टियों की सरकार रही, स्कूल यूनिवर्सिटी तो तब भी नहीं बनाई, लेकिन ये संभल में बाहरी मुसलमान आए कहां से? ये एंगल आया कहां से? प्रेम जी आ रहा हूं प्रेम जी, कैन सी योर फिंगर, प्रेम जी को भी लाई। हाँ अजीज खान साहब। अजीज खान के पहले 10 सेकंड का समय दे दो, एक प्रश्न का जो है आप उत्तर कह रहे हैं ये दे बाहरी मुसलमान आए कहां से? बोलिए, 10 सेकंड प्रेम शुक्ला जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए दादा। बोलने दे सर, मुझसे सवाल है। अगर अरे आ रहा हूं खान साहब, कोई टेंशन नहीं, टाइम बहुत है आज तो। देखिए अभी आपके चैनल पर एक प्रश्न आया जी, गुलाम रसूल साहब का एक प्रश्न आया कि बाबरनामा में कहां जिक्र है संभल का। बेवरिज ने पर्शियन के बाबरनामा का, बेवरिज का अनुवाद जो है सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। उसके पृष्ठ क्रमांक 687 पर आप कृपा करके जाइए, उसमें बाकायदा जिक्र है कि इट मे बी दैट इन 1933 AH he transformed a Hindu temple into a mosque in Sambhal done by Babar's order and it commemorated by inscription। ये जो है बेवरिज का जो अनुवाद है बाबरनामा का, बाबरनामा चूंकि पर्शियन में है, उसका अनुवाद किया है बेवरिज ने अंग्रेजी में। उसके पृष्ठ क्रमांक 687 पे कृपा करके आप चले जाइए, आगे लाइन पे आप जिक्र मिल जाएगा। अंग्रेज ने किया है, अयोध्या भी अंग्रेज ने ही आपको बताया पर्शियन का अनुवाद करेगा तो क्या भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए, ये अंग्रेज बताया। उसके बहुत सारे शिलालेख यही तो बात है, असल की बात है। उसके बाबरनामा पर पूछ रहा हूं, पर्शियन में पढ़ लीजिए फिर आप उसको। बाबरनामा का अनुवाद का ही पेज बता रहा हूं। चलिए नामा का अर्थ मैं बताइए। पर्शियन नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं। नामा फारसी है, उर्दू है, अरबी है। नहीं, मैं बाबरनामा, मैं पर्शियन नहीं जानता हूं। नामा का अर्थ, मैं पर्शियन नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं, मैं अंग्रेजी व्हाट इज मीनिंग ऑफ नामा? ये क्या तर्क हुआ? नामा, कोई अंग्रेजी नहीं जानेगा, उर्दू पढ़ेगा वो जी। नामा का आप जबरदस्ती की आप कुतर्क कर रहे हैं भाई। मैं पर्शियन नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, मैं पारसी क्यों पढ़ूं? क्यों नहीं जानते? ये कोई मतलब हुआ? अंग्रेज को जानते हैं और भारत को नहीं जानते, क्यों पढ़ूं मैं? अंग्रेज हिस्टोरियन को आप जानेंगे और भारतीय को नहीं जानेंगे। मुझे पर्शियन नहीं पढ़ाई गई है। कौन भारतीय, किसने भारतीय अनुवाद किया उसका नाम बताइए। तो फिर अंग्रेज आपके आइडियल हैं? किसने अनुवाद किया? अंग्रेज आपके आइडियल हैं? अरे अजीब अंग्रेज आपके आइडियल हैं करते हैं भाई। अब मैंने दे दिया, अब आप चिढ़ रहे हैं, अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे चालू हो गया आपका मित्र। अब आप डिस्प्यूट में अंग्रेज हिस्टोरियन है, तो आप डिस्प्यूट में अंग्रेज हिस्टोरियन है। दीजिए अंग्रेज, अरे भाई आप तो हटा दीजिए अंग्रेजी भाषा को, हटवा दीजिए अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेज नहीं, भारत में किसने अनुवाद किया उसका नाम बताइए ना, नहीं तो पढ़ लेंगे किसने किया अनुवाद। नामा, अच्छा चलिए नामा का अर्थ बताइए। मैं अंग्रेजी का बता रहा हूँ। बेवरिज का अनुवाद सबसे अधिक प्रामाणिक है।
हाँ मैं क्यों अंग्रेजी, नामा बताऊंगा को भाई, अंग्रेजी मैंने में क्या आपका जो कहते हैं? प्रश्न उसका उत्तर दे दिया। नामा को बाबर अंग्रेजी में नामा क्या जो कहते है हैं? ग्रंथ है कि नहीं, और संज्ञा का अनुवाद नहीं होता। हाँ, मित्र, नामा, इतना बाबर तो व्याकरण नाम है समझिए। उसका, बाबर। संज्ञा का नामा को अनुवाद क्या नहीं होता कहते हैं? नाउन शुक्ला जी, रिजवी नामा को साहब क्या और कहते हैं? What is रिजवी India साहब का और अजीज खान नाम साहब। होता है?